आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। शहरियान के लिए पेट्रोल पंप हुए बंद। कोरोना पर काबू पाने में नाकाम इंतजामिया ने उठाया एक और सख्त कदम। पुरअमन माहौल में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के इलेक्शन, 48 उम्मीदवारों की किस्मत पर लगी मुहर। कल होगा नताइज का ऐलान। और रियासती हुकूमत के खिलाफ बीजेपी का मुजाहरा। बीजेपी वर्कर्स को हंगामे से रोकने के लिए पुलिस को करनी पड़ी कसरत। अब खबरें तफसील से। कोरोना पर काबू पाने में नाकाम इंतजामिया ने अब शहरियान पर एक और पाबंदी आयद कर दी है। शहरियान के लिए अब पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान किया गया है। जुज़वी लॉकडाउन में ये लगातार तीसरा सख्त कदम है। इससे पहले होटलों पर पाबंदी और रात का कर्फ्यू 1 घंटा बढ़ाया गया है। इंतज़ामिया के अंधाधुंध फैसलों के बावजूद कोरोना की वबा हनूज़ काबू से बाहर नजर आती है। कोरोना वबा का खैर बढ़ते ही जिला इंतजामिया ने उजलत का मुजाहरा करते हुए 11 मार्च से 4 अप्रैल के दरमियान जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान किया, जिसमें हर शनिचर इतवार को पूरी तरह लॉकडाउन नाफिज किया गया। इंतजामिया की जानिब से उठाए जा रहे एहतियाती इक़दाम के बावजूद कोरोना की रफ्तार में कोई फर्क नजर नहीं आया। मरीजों की तादाद घटने के बजाय तेजी से बढ़ती ही रही। इस सूरत हाल में इंतजामिया बार बार अपने फैसले बदल रहा है। जुज़वी लॉकडाउन में आज तीसरी बार इंतजामिया ने एक और पाबंदी लगा दी। आज सुबह शहर के पेट्रोल पंपों पर शहरियान को पेट्रोल देने से इनकार कर दिया गया, जिसकी वजह से शहरियान को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इंतजामिया ने पहले लाजमी अशिया, तिब्बी खिदमात के अलावा पेट्रोल पंप भी खुले रखने का ऐलान किया था, लेकिन अब इंतजामिया ने अपना फैसला बदल दिया और पेट्रोल पर पाबंदी लगा दी। इससे पहले इंतजामिया ने जुज़वी लॉकडाउन में होटल बंद रखने का ऐलान किया, फिर रात का कर्फ्यू 9 बजे के बजाय 8 बजे से नाफिज करने का ऐलान किया। अब इंतजामिया ने तीसरी बार अपने फैसले में रद्दबदल किया है। इसके बावजूद कोरोना की वबा पर काबू पाने में इंतजामिया पूरी तरह नाकाम नजर आ रहा है। अगर इंतजामिया इसी रविश पर काम करती रही तो शहरियान को मजीद सख्त पाबंदियां झेलने के लिए तैयार रहना होगा। त्यामुळे बऱ्याच लोकांच्या पेशंटची धावपळ आहे। त्या पेशंटच्या सोयीसाठी लोकांना धावपळीसाठी पेट्रोल मिळालं नाही तर खूप अडचण होईल ना। तर ह्यासाठी प्रशासनाने सामान्य माणसांना पेट्रोल उपलब्ध करून द्यावं। सोशल डिस्टन्सिंगने त्या हिशोबाने केलं तरी हरकत नाही। ती लोकांची गैरसोय होऊ नये, ते इमर्जन्सी सगळ्यांसाठीच आहे ना ती। मी माहेश्वरी समाजाचा इथे जिल्हाध्यक्ष आहे। आमचं एक कोविड सेंटर सुरू आहे। आता मला त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी जावं लागतंय आणि मला त्याच्यामुळे अडचण होते। सरकारने जो नियम लागू केलेला आहे की सामान्य माणसाला पेट्रोल नाही आहे, पण हे करत असताना जे सामान्य माणसाची तारंबळ उरती आहे याचं पण भान थोडं सरकारने ठेवलं पाहिजे आणि सामान्य माणसाला सुद्धा पेट्रोल दिलं पाहिजे। कारण की कोणाचा दवाखान्याचा प्रॉब्लेम असेल, कोणाचा काही पण प्रॉब्लेम असू शकतो, त्याच्यामुळे जे गव्हर्नमेंट ऑफिसर आहे त्यांनाच पेट्रोल अलाउन्स केलेलं आहे। पण सरकारने असं सांगितलेलं नाही आहे। त्यांनी सगळं कामधंदे ठेवलेले चालू, बांधकाम चालू ठेवलेले, बाकी कंपनी वगैरे चालू ठेवलेले आहे। त्याच्यामुळं सर्वसामान्य माणसाला सुद्धा पेट्रोल भेटलेलं ते यावं। आज से फ्यूल देने के लिए क्या नए रूल्स आए? ये GR ऐसा आया है हमारे पास कि सिर्फ इसमें मेडिकल वाले, मीडिया वाले, दूध बिक्री और पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी और खाजगी और शासकीय रिक्शा और बांधकाम उद्योग और कारखाने, बैंक और पोस्ट और सेवा संवर्ग, ये लोगों को देने का अलाउड है। डॉक्टर्स वगैरह जो इमरजेंसी, हाँ, तो वो वैद्यकीय सेवा में सब आ जाती है और इन लोगों को देने का अलाउड है। बगैर आई कार्ड के किसी को देने का नहीं है। तो अभी तक ऐसे कितने लोग आके चले गए आज जो बिना कार्ड के थे? बिना कार्ड के उनके पास आई कार्ड है, वो किसी के पास मोबाइल में है, किसी के पास जेब में है, तो उनका देख के बगैर उनको छोड़ रहे नहीं हम अंदर। तो आपके धंधे पे कितना फर्क पड़ा है? धंधे पे तो फ़र्क पड़ेगा ही ना सर। धंधे पे तो हम 75% फ़र्क पड़ेगा। तो लोगों की क्या डिमांड है, कैसा है? लोगों की डिमांड तो यही चाहिए कि भाई हमको दो। जब लॉकडाउन चालू है तो वो बाहर क्यों नहीं कर रहे हैं?
जो इमरजेंसी है वो उसकी बात अलग हो जाती है, तो घूमने फिरने बच्चों को घुमाने इधर लेके जा रहे हैं, क्या मतलब है उसका? ये इमरजेंसी वालों को ही दे रहे हैं हमको ये आया लेटर। मुसलसल 6 बार मुलतवी होने के बाद आज MPSC के इम्तिहान पुरसुकून और खुशगवार माहौल में मुनक्कद हुए। शहर के 59 से ज़ायद सेंटर्स पर इम्तिहान के पेश नज़र कोविड की तमाम एहतियाती तदबीरों पर सख्ती से अमल किया गया। तवील इंतजार के बाद आज हजारों तलबा ने MPSC के इम्तिहान दिए। कोरोना वबा के चलते गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से तलबा में अब भी ये शुबा था कि इस बार भी इम्तिहान होंगे या नहीं, लेकिन तलबा की शदीद नाराज़गी को देखते हुए हुकूमत ने इम्तिहान मुनक़िद किया। इस इम्तिहान के लिए आज हज़ारों की तादाद में तलबा शहर में दाखिल हुए। हर सेंटर पर कोरोना से हिफाजत के लिए गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। तलबा को दाखिली दरवाजे पर ही थर्मल टेस्ट और ऑक्सीमीटर से गुजरने के बाद सैनिटाइजिंग की गई। हाल में मास्क और डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखा गया। आज 2 मरहलों में ये इम्तिहान इंतहाई पुरसकून माहौल में मुनक्कद हुए। इम्तिहान के बाद तलबा सेंटर्स पर किए गए इंतजाम से मुतमईन नजर आए। तलबा में सबसे ज्यादा इत्मीनान इस बात का था कि पहले 6 बार ये इम्तिहान मुलतवी हो चुके थे, लेकिन इस बार ये इम्तिहान अपने वक्त पर हुए। आज 21 मार्च राज्यसेवा पूर्व परीक्षा, शासनाने याची डेट चेंज केली असं वाटलं की खूप गोंधळ होईल की काय वगैरे, पण नाही, सगळ्या व्यवस्था पूर्ण व्यवस्थित छान होतं। आम्हाला एक सॅनिटरी किट त्यांनी प्रोव्हाइड केली, जाताना आमचं चेकअप केलं, पूर्ण म्हणजे छान होती पूर्ण एक्झाम व्यवस्थित एकदम सोशल डिस्टन्सिंग, पेपरच्या हॉलमध्ये आम्हाला व्यवस्थित बसवलं, सगळं व्यवस्थित पार पडलं। चांगलं वाटतंय, फर्स्ट टाइम पेपर दिला मी, असं म्हणजे काही थोडे क्वेश्चन हार्ड होते, काही चांगले होते, चांगलं वाटते। जे अभ्यास केलं होतं त्याच्यामधून आलं का काही? सेल्फ स्टडी केली त्याच्यामधून भरपूर आलं, काही राज्यघटना वगैरेचं चांगलं आलं त्याच्यातून। बाकीचं हे काही एवढं अभ्यास करेल नव्हतं, जास्त 4-5 महिन्यांनी तयारी करतो त्याच्यामुळे। हो का? आतमध्ये फॅसिलिटी वगैरे काय भेटली? फॅसिलिटी आम्हाला अर्धा तास बाकी होता तेव्हा एक किट भेटली, बाकीचं काही नाही। ते मास्क वगैरे, सॅनिटायझर, मास्क वगैरे, सॅनिटायझर, हात ग्लोव्ज, हातातले ग्लोव्ज वगैरे। तर मला असं वाटतं की या औरंगाबादमध्ये आल्याच्या नंतर जे काही वातावरण आहे ते योग्य म्हणजे खूप चांगलं, असं कोरोनाचा भीती वगैरे असं काही वाटलेलं नाही आहे। त्यानंतर इथं आल्याच्यानंतर जो काही प्रशासनानं जी काही काळजी घेतलेली, प्रत्येकाला मास्क वगैरे काय त्यांनी त्यांच्या पद्धतीने जे काही दिलेले आहेत ते खूप चांगली व्यवस्था त्यांनी केलेली आहे। फक्त विद्यार्थ्यांचं येण्या जाण्याचं खूप मोठं जास्त परेशानी झालेली आहे। विद्यार्थ्यांना बाहेर गावून काही विद्यार्थी आलेले आहेत, ॲटो रिक्षावाले पण सध्या ॲटो रिक्षावाले पण जरा कमतरता असल्यामुळे संडे आणि शनिवारी आणि रविवारी बंद असल्यामुळे त्यांची थोडी परेशानी विद्यार्थ्यांची झालेली आहे। त्यामुळे खूप विद्यार्थी रात्रीच येऊन मुक्कामी इथं औरंगाबादमध्ये आलेले आहेत आणि त्यामुळं सकाळीच ते सेंटरवरती गेले, सकाळीच लवकर ते पोहोचले आहेत। त्यानंतर इथं आल्याच्यानंतर दुपारची जी काही जेवणाची व्यवस्था पण प्रशासनाने केलेली आहे। गेटच्या बाहेर जाण्याची परमिशन त्यांनी दिलेली नाही आहे। आयोगानं जो काही पेपर घेतलेला आहे तो खूप चांगल्या पद्धतीनं, म्हणजे त्यांनी जे आयोजन केलं हेच जर अगोदर केलं असतं खूप चांगलं झालं असतं। आता त्यांनी पेपर घेतला, याच्या अगोदर पण पेपर घेतला तर हीच सिच्युएशन राहिली असती। तर आयोगानं जेणेकरून जे काही शासनानं पेपर घेतलेला आहे तो माझ्या मते एक चांगला डिसिजन घेतलेला आहे आणि विद्यार्थ्याची मानसिकता सध्या शांत झालेली आहे आणि सर्व विद्यार्थ्यांमध्ये काय जो काही आक्रोश होता तो आता सध्या तरी शांत आहे आणि सर्वच विद्यार्थ्यांनी शांततेने पेपर दिलेला आहे। जसं की आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे, ही एक्झाम 6 वेळा पोस्टपोन झाली होती। अनेक विद्यार्थ्यांचे, म्हणजे बऱ्याच जणांचे, सगळ्या विद्यार्थ्यांची खूप परेशानी झाली। सगळेजण वाट पाहत होते की ही एक्झाम कधी होईल, तर अखेर तो दिवस आज आलाच आणि एक्झाम झाली। पूर्वीपेक्षा वातावरण थोडं म्हणण्यापेक्षा बरंचसं वेगळं होतं आणि राहील। दुपारी अजून CSATचा पेपर आहे। इथं सेंटरच्या लोकांकडून आम्हाला सॅनिटायझर, मास्क पुरवण्यात आलं आणि अतिशय म्हणजे कोरोनाची काळजी म्हणून अतिशय व्यवस्थितरित्या परीक्षा पार पडली। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के इलेक्शन में आज राय दहिंदगान ने साबिक असम्बली स्पीकर हरिभाऊ बागड़े, रियासती वज़रा संदीपान बोमरे और अब्दुल सत्तार समेत 48 उम्मीदवारों की किस्मत पर मोहर लगाई। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के इलेक्शन में शेतकरी विकास पैनल और शेतकरी सहकारी बैंक विकास पैनल के दरमियान अहम मुकाबला रहा। आज सुबह 8 बजे से जिला के 10 पोलिंग बूथ्स पर राय दही का आगाज हुआ।
दोपहर तक तेजी से पोलिंग जारी रही, जिसमें 70% से ज्यादा वोटर्स ने वोट डाले। इस इलेक्शन में साबिक असेंबली स्पीकर हरिभाऊ भागड़े, रियासती वजीर संदीपान भुमरे, रियासती वजीर मुमलिकत अब्दुल सत्तार और नितिन पाटिल की क़ियादत में शेतकरी विकास पैनल ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, जबकि डॉक्टर कल्याण काड़े और सुभाष झांबड़ की क़ियादत में शेतकरी सहकारी विकास पैनल मैदान में है। साबिक मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे ने तशहीर के आखिरी मरहले में डॉक्टर कल्याण काड़े के पैनल की हिमायत की। तशहीर के दौरान उम्मीदवारों की जानिब से एक दूसरे पर संगीन इल्जामात आयद करने का सिलसिला जारी रहा। चीफ इलेक्शन ऑफिसर डॉक्टर मुकेश शिवाजी बाराते ने बताया कि इलेक्शन में एक सीट के लिए किसी भी उम्मीदवार ने फॉर्म दाखिल नहीं किया था। 20 में से पैटर्न और खुल्दाबाद के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। 18 सीटों के लिए 48 उम्मीदवारों में मुकाबला हुआ। इलेक्शन में 1114 वोटर्स अपने हक का इस्तेमाल करेंगे और कल सुबह 9 बजे से बैंक के सेंट्रल मीटिंग हॉल में वोटों की गिनती होगी, जिसके बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा। शेतकरी विकास पॅनल जे उभं आहे हे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी उभं आहे आणि शेतकऱ्यांचं हित या पॅनलच्या माध्यमातून या बँकेच्या संचालकांनी मागच्या वर्षानुवर्ष जपलेलं आहे आणि हे जपलेलं असताना ही बँक मराठवाड्यातली 8 पैकी 6 बँका डब घ्यायला आलेल्या असताना ज्या आघाडीवर बँक आहे त्यातली संभाजीनगरची बँक आहे। या महाराष्ट्राला वैकुंठदास मेहता, पद्मश्री विखे पाटील, यशवंतराव चव्हाण यांची सहकाराची परंपरा आहे आणि त्यानंतर मागच्या काही वर्षात स्वर्गीय सुरेशदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली ही बँक नफ्यात तर गेलेली आहेच, परंतु शेतकऱ्याच्या हितासाठी प्रचंड काम या बँकेने केलं आहे। त्यामुळे त्यांच्या विचाराला, त्यांच्या कामाला स्मरूनच हे पॅनल उभं आहे आणि निश्चित शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हे पॅनल उभं आहे। शेतकऱ्याचे हित साधणारीच मंडळी याच्यात आहे, वेगळ्या पक्षाची असली तरी, आणि म्हणून निश्चित शेतकरी विकास पॅनल विजयी होईल याच्याविषयी काय आमच्या मनात शंका नाही। औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची समिती सदस्यांची 2021 ते 26 या मुदतीसाठीची निवडणूक होत आहे, पंचवार्षिक निवडणूक होत आहे। सदर निवडणुकीमध्ये आत्तापर्यंत 10 मतदान केंद्रावर एकूण 1114 मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत आणि एकूण 21 जागांसाठी ही निवडणूक होत असून त्यापैकी एका जागेसाठी एकही उमेदवारी अर्ज आलेला नाही आणि 20 जागांसाठी 20 जागांपैकी 2 जागा या बिनविरोध झालेल्या आहेत। त्यापैकी खुलताबाद आणि पैठण या कृषीच्या जागा बिनविरोध झालेल्या आहेत। उर्वरित 18 जागांसाठी 48 उमेदवार रिंगणात असून आज दिनांक 21 मार्च 2021 रोजी औरंगाबाद जिल्ह्यातील 10 मतदान केंद्रावर पैकी 2 मतदान केंद्र औरंगाबाद शहरात असून इतर 8 मतदान केंद्र उर्वरित 8 तालुक्याच्या ठिकाणी आहेत, तिथं मतदान होणार आहे। आणि आज सकाळी 8 वाजल्यापासून मतदान सुरू झालेलं आहे आणि आज संध्याकाळी 4 वाजता मतदानाचा समारोप होईल। कोविड पॉझिटिव्ह जे रुग्ण आहेत त्यांच्यासाठी आपण 3:30 ते 4 या वेळेमध्ये मतदान त्यांनी करावं असं त्यांना आवाहन केलेलं आहे। त्यांनी सुरक्षेसाठीचे जे काही मेजर्स आहेत, हँड ग्लोव्ज, मास्क, फेस शील्ड हे वापरून मतदान करायचं आहे। त्यांचा मतदानाचा हक्क डावलला जाणार नाही। तर आज सकाळपासून 8 वाजता सर्व मतदान केंद्रावर सुरळीत व शांततेत मतदान सुरू आहे आणि मतदानाची आकडेवारी आता आपल्या हाती आलेली असून पहिल्या 4 तासामध्ये म्हणजे सकाळी 8 ते रात्री दुपारी 12पर्यंत 70% मतदान पूर्ण झालेलं आहे। एकूण 1114 पैकी 780 मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावलेला आहे। मतदान संपल्याच्या नंतर उद्या सकाळी 9 वाजता मतमोजणी सुरुवात होईल आणि मतमोजणी संपल्याच्या नंतर निकाल लगेचच औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या सभागृहामध्ये जाहीर केला जाणार आहे। धन्यवाद। बदउनवानी के इल्ज़ामात में रियासती हुकूमत को घेरते हुए बीजेपी के कारकुनों ने सड़कों पर उतरकर मुजाहरा किया। इस दौरान हंगामे पर आमादा बीजेपी वर्कर्स को रोकने के लिए पुलिस को जोर आजमाई भी करनी पड़ी। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने रियासती वजीर दाखिला अनिल देशमुख पर बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाने के मामले में रियासत की सियासत गरमाई हुई है। मौके की मुतलाशी बीजेपी को महाविकास आघाड़ी के खिलाफ मोर्चा खोलने का मौका हाथ लग गया। आज शहर बीजेपी की जानिब से सिडको बस स्टैंड के वसंतराव नाइक चौक पर मुजाहरा किया गया।
बीजेपी के वर्करों ने वजीर दाखिला के पुतले को आग लगाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और बीजेपी वर्कर्स के दरमियान भागदौड़ और कशमकश चलती रही। रियासती हुकूमत के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर भागवत कराड़, मेंबर असेंबली अतुल सावे और शहर सदर संजय केनेकर ने कहा कि अब ये बात साबित हो चुकी है कि महाविकास आघाड़ी हुकूमत भ्रष्टाचारी हुकूमत है। हर महकमे में बड़े पैमाने पर बदउनवानी जारी है। महाविकास आघाड़ी हुकूमत और इसके तमाम वज़रा को अखलाकी तौर पर कुर्सी पर जमे रहने का कोई हक नहीं, इसलिए उन्हें फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली गेट का सलीम अली सरवर तालाब फितरत पसंदों के लिए खास कशिश रखता है, लेकिन कारपोरेशन की संगीन लापरवाही से इन दिनों ये तालाब गंदगी और बदबू से भरा गहरा गड्ढा बन चुका है और उसके जहरीले पानी से हजारों मछलियां दम तोड़ रही हैं। दिल्ली गेट का सलीम अली सरोवर तालाब फितरत पसंदों की जन्नत और तफरी का एक बड़ा जरिया माना जाता है। हिमायत बाग से मुत्तसिल ये तालाब इंतहाई खूबसूरत है, जिसे देखने के लिए फितरत पसंद सैयाह खींचे चले आते हैं। इसके अलावा हर साल मौसम सरमा में यहाँ लाखों गैर मुल्की परिंदे पहुँचते हैं, जिसकी वजह से तालाब की दिलकशी में और इजाफा हो जाता है। लेकिन इन दिनों ये खूबसूरत तालाब गंदे, बदबूदार और गिलाजत आमेज पानी का गड्ढा बन चुका है। तालाब में सिडको की जानिब से ड्रेनेज का पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ हमेशा बदबू और गंदगी फैली रहती है। अब 3 दिनों से तालाब में हजारों मछलियां मर रही हैं। तालाब के चारों किनारों पर हजारों मुर्दा मछलियां सतह पर नजर आती हैं। इसके ताफुन से आसपास के इलाकों में लोगों का अपने घरों में भी रहना दुश्वार हो चुका है। कोविड से जद्दोजहद की आड़ में कारपोरेशन का मुतल्लिका अमला और सफाई मुलाजिमीन गायब हैं। बदबू और गंदगी से परेशान लोगों का कहना है कि अगर यहाँ जल्द सफाई ना की गई तो मुहल्लिक बीमारियां फैल सकती हैं। तालाब में मतलब इतनी गंदगी फैल चुकी है, क्या इससे पहले भी एक 15-20 दिन पहले भी जहाँ पूरा मछलियों का खर्च मतलब किसी ने दवा डाल दी, क्या है वो मालूम नहीं है, तो इसलिए पूरे ये मछलियों की गंदगी हमेशा रहती है और हम लोग हमेशा देखते हैं। तो यहाँ पर लोग कचरा ये वो डालते हैं, तो कॉरपोरेशन ने इसके तवज्जो देने चाहिए, जो कि नहीं देती है। तो इसलिए इस महल्ले में जो भी रहने वाले लोग हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। हमेशा 24 घंटे ये गंदगी की मतलब अभी ये 3 दिन हो चुके हैं, ये मछलियाँ मर चुकी है। तो इधर प्रशासन का या कॉरपोरेशन का कोई अधिकारी या कर्मचारी कोई भी अभी आकर नहीं देखा है, देखना चाहिए। और ये लोगों को इतनी तकलीफ हो रही, तो इस तालाब के बारे में कुछ सोचना चाहिए और इसका पानी हमेशा मतलब साफ़ करने के लिए कुछ तो योजना प्रशासन ने करना चाहिए, या ऐसा हमारे इस महल्ले का कहना है। तो प्लीज़ करके कॉरपोरेशन ने यहाँ पर इस तालाब के तरफ ध्यान देना चाहिए, यही हमारी प्रशासन से विनती है। हम यहाँ से आ रहे थे, अभी ऐसे शॉपिंग तफरी के वास्ते निकले थे यहाँ पर। यहाँ देख रहे तो पूरा एकदम बो बास एकदम ये घान बो आ रही है, एकदम पब्लिक को तकलीफ़, हमारे को तकलीफ़, महल्ले में तकलीफ़। यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, पूरी लापरवाही हो रही है यहाँ पर। कोई कारपोरेशन के लोग नहीं आ रहे, कोई घान साफ नहीं कर रहे, कोई कुछ भी नहीं कर रहे। और यहाँ देखे तो इतने मछलियाँ हैं कि पूरे मर के पड़े हुए हैं, अभी कोई देखने को वाला नहीं है यहाँ पर। और भाई प्रशासन से ये गुजारिश है कि यहाँ पर आके देखो, यहाँ का मायना करो जो भी है। अब ये लो लॉकडाउन है, ये बीमारियाँ चल रहे और ये बो बात से और बीमारियाँ होने वाले हैं, तो इससे ज़रा थोड़ा डिमांड है हमारा कि भाई यहाँ पर आके देखो, कारपोरेशन वाले आना, ये साफ़ सफाई होना। गंदगी बहुत हो गई यहाँ पर, गंदगी को देखते हुए काम करो भाई। लगभग कितने दिन से हो रहा है साहब? ये तकरीबन साहब ये 4था दिन है आज का। मच्छी 4 दिन है, पूरे मछलियाँ मारी जा रही। अब आप सुबह में आएंगे यहाँ पर तो देखेंगे तो पूरे मच्छियाँ किनारे से एकदम पूरे दिखेंगे आपको, और बहुत मच्छियाँ मर रहे हैं यहाँ पर, कोई देखने वाले नहीं है। और इतनी बो आ रही कि पूरे रशीदपुरे में बो चालू है, रोड पे जाने वाला मांस में से भी खुशबू आ रही। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़।
सार्वजनिक सूचना। छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि कार्यालय में जल्द से जल्द जमा कराए। कर वसूली का कार्य दिनांक 1 मार्च 2021 से दिनांक 31 मार्च 2021 तक छावनी परिषद के कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा। अगर कोई मालमत्ता धारक दिनांक 31 मार्च 2021 तक बकाया राशि भरने में असफल पाया जाता है तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी अधिनियम 2006 की धारा 100 पहली अनुसूची के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और छावनी क्षेत्र के सभी दुकानधारकों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2021-22 के लिए ट्रेड लाइसेंस निकालने हेतु छावनी परिषद के ई छावनी पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस आवेदन फॉर्म भरे और छावनी परिषद को सहकार्य करे। विक्रांत मोरे, मुख्य अधिशासी अधिकारी, औरंगाबाद, छावनी परिषद। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। कोरोना पर काबू पाने के लिए कारपोरेशन ने शहर के दाखिली रास्तों पर मुसाफिरीन के कोरोना टेस्ट का नज़्म किया, लेकिन मसरूफ़ शाहराह हरसुल के टी पॉइंट पर बनाए गए टेस्ट कैंप में काम शुरू नहीं हो सका। इस रास्ते से हज़ारों अफराद बिना टेस्ट किए शहर में दाखिल हो रहे हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर के 5 अहम दाखिले रास्तों पर कोरोना टेस्ट कैंप लगाने का ऐलान किया गया था। शनिचर को कुछ सेंटर्स पर काम भी शुरू हुआ। चेकिंग में कुछ मुसाफिर कोरोना से मुतासिर भी पाए गए, लेकिन हरसुल टी पॉइंट का टेस्ट सेंटर अभी भी शुरू होने के इंतजार में है। इंतजामिया ने यहाँ टीन शेड लगा दिया, लेकिन इसका काम भी मुकम्मल नहीं हो सका और ना ही यहाँ कारपोरेशन का स्क्वाड नजर आया। हरसुल टी पॉइंट शहर का एक अहम दाखिली रास्ता है। यहाँ से रोजाना हजारों अफराद शहर में दाखिल होते हैं। टेस्ट कैंप शुरू ना होने से ये लोग बिना जांच के शहर में दाखिल हो जाते हैं। अगर इनमें कुछ अफराद वायरस से मुतासिर हैं तो शहर में इनकी मौजूदगी से कोरोना की वबा तेजी से फैलने का अंदेशा है। कारपोरेशन के फायर ब्रिगेड अमले में जाली दस्तावेजात की मदद से नौकरी हासिल करने वाले 11 मुलाजिमीन के खिलाफ सिटी चौक पुलिस थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शहर के साथ साथ देही इलाकों में भी कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। इस पर काबू पाने के लिए देही पुलिस के अफसरान अवामी बेदारी मुहिम के साथ गैर जिम्मेदार शहरियान पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रहे हैं। औरंगाबाद जिले की एसपी मोक्षदा पाटिल की रहनुमाई में जिला पुलिस के आला अफसरान रास्तों पर उतरकर मास्क के इस्तेमाल के तई बेदारी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस अफसरान की जानिब से बाजारों और दुकानों में मास्क भी तकसीम किए गए। इस दौरान हजारों अफराद में मास्क बांटे गए। जिला के तमाम ताल्लुकों के अहम रास्तों पर नाकाबंदी की जा रही है। देही पुलिस की जानिब से पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ियों और ऑटो रिक्शा के जरिए ऐलानात भी किए जा रहे हैं, जिसमें लोगों से कोविड-19 से हिफाजत के लिए एहतियाती तदबीरों पर अमल करने, बाजारों में हुजूम न करने वगैरह की अपील की जा रही है। नाकाबंदी के दौरान मास्क इस्तेमाल न करने के जुर्म में सैकड़ों केस भी दर्ज किए गए। इनसे 64,800 रुपये से ज्यादा जुर्माना वसूल किया गया। इसी तरह बिना मास्क फिरने वालों से भी भारी जुर्माना वसूल किया जा रहा है। ग्राम पंचायत और नगर परिषद के साथ मुश्तरका मुहिम में बिना मास्क फिरने वाले 900 से ज्यादा अफराद से 1,59,000 से ज्यादा जुर्माना भी वसूल किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिद्धार्थ गार्डन चिड़ियाघर के 14 शेरों की 1 साल तक परवरिश करेगा। इस ज़िम्मन में मुनक्किदा प्रोग्राम में बैंक ने कारपोरेशन को शेरों पर कर्ज की रकम अदा की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सिद्धार्थ गार्डन चिड़ियाघर के 14 शेर 1 साल के लिए गोद ले लिए। शनिचर को सिद्धार्थ गार्डन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर बलदेव प्रकाश ने 10 लाख रुपए का चेक कारपोरेशन को सौंपा। ये चेक मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील के हाथों कारपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर बीबी नेमाने को पेश किया गया। इस मौके पर बैंक के अफसर आलोक कुमार चतुर्वेदी, रवि कुमार वर्मा, सुधा प्रकाश, दत्ता प्रसाद पवार, प्रताप इंद्राले और चिड़ियाघर के डायरेक्टर डॉक्टर BS नाइकवाड़े और मुलाजिमीन मौजूद थे। महकमे तवानाई में अहम ओहदों पर खिदमात अंजाम देने वाले संजय टाकसांडे ने महावितरण कंपनी के नए डायरेक्टर के अहदे का जायजा हासिल किया है। वाज़ेह हो
रास्त भर्ती के तहत उनका तकर्रुर अमल में आया है। महावितरण कंपनी के डायरेक्टर की हैसियत से संजय टाकसांडे ने हाल ही में अपने ओहदे का जायजा हासिल किया। इनका तकर्रुर रास्त भर्ती के जरिए किया गया। इससे पहले वो महापारेषण कंपनी के डायरेक्टर के ओहदे पर काम कर रहे थे। उन्हें बिजली महकमे में अहम ओहदों पर काम करने का 30 साल का तजुर्बा हासिल है। संजय टाकसांडे 2003 में एमएससीबी में बहैसियत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रुजू हुए थे। इसके बाद उन्होंने कई साल तक डायरेक्टर के ओहदे पर काम किया। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर। शहरियान के लिए पेट्रोल पंप हुए बंद। कोरोना पर काबू पाने में नाकाम इंतजामिया ने उठाया एक और सख्त कदम। पुरअमन माहौल में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के इलेक्शन, 48 उम्मीदवारों की किस्मत पर लगी मुहर। कल होगा नताइज का ऐलान। और रियासती हुकूमत के खिलाफ बीजेपी का मुजाहरा। बीजेपी वर्कर्स को हंगामे से रोकने के लिए पुलिस को करनी पड़ी कसरत। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।